नेक्स्ट है हमारे पास डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस ITS मतलब क्या शो कर रहा है, इन्फेक्शन एंड विच कैन लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन है हमारे पास किसकी, मेनिंजेस की। मेनिंजेस हमारे पास 3 तरह की होती हैं जिसे हम कहते हैं ड्यूरा, अरेक्नाइड और जो पाया है। और ये पाया और अरेक्नाइड को हम कहते हैं लेप्टोमेनिंजेस। स्पेशली हमारे पास ये जो मेनिंजाइटिस है किसकी है, लेप्टोमेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, देन अब सबसे पहले हम इसका जो है वो कॉज देख लेते हैं कि हमारे पास जो है मेनिंजेस के कॉज क्या हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू एज हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं और फिर हम अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव एजेंट इसके कॉजेज़ देख लेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास जो है मोस्टली चिल्ड्रंस के अंदर जो जहाँ हम कह सकते हैं इन्फेंट्स जो हैं उसके अंदर हमारे पास क्या कॉज हो सकते हैं। इन्फेंट्स के अंदर हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है। एक तो हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टिया, ठीक है, वो हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टिया थ्रू इन्फेक्टेड बर्थ केनाल के थ्रू हमारे पास जो है मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और कौन सा हो सकता है, इकोलाई और हमारे पास जो है लिस्टीरिया मोनोसाइटिजिया, ये हमारे पास इन्फेंट्स के अंदर हैं। और फिर हम लोग देख सकते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं या फिर हमारे पास जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स मतलब टीन एज वाले वे, उनके अंदर मोस्टली हमारे पास कौन सा होता है, नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस। और फिर हम लोग देख लेते हैं कि जो एडल्ट्स हैं या जो हमारे पास एल्डरली पीपल हैं उनके अंदर हमारे पास कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और फिर जो हमारे पास वो बच्चे, ये भी हमारे पास जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा यूजुअली बच्चों के अंदर होता है, वो बच्चे जिनको हमने वैक्सीन नहीं दी है, जो नॉन वैक्सीनेटेड जो चाइल्ड हैं उनके अंदर हमारे पास जो है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा है, ये हमारे पास मेनिंजेस करवा रहा है। ये हमारे पास जो सेट ऑफ बैक्टीरिया है अकॉर्डिंग टू एज ये बैक्टीरिया हमारे पास जो मेनिंजाइटिस करवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है ये हमारे पास हो गए सारे बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव एजेंट। ये अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वायरस हैं। वायरस हमारे पास कौन सा हो सकता है, एक कॉक्सेकी वायरस है, कॉक्सेकी वायरस। और हमारे पास कौन सा वायरस हो सकता है, जैसे पोलियो वायरस है। ये थ्रू जो हम कहते हैं फीकुलो ओरल जो ट्रांसमिशन है उसके थ्रू होते हैं। या फिर हमारे पास जो है वो वायरसेस के अलावा हमारे पास जो फंजाई भी हो सकती हैं। और ये मोस्टली हमारे पास फंजाई किन के अंदर होती हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं उनके अंदर ही होती हैं। ये हमारे पास हो गए मेनिंजेस के कॉज। बैक्टीरिया भी हैं अकॉर्डिंग टू इन एजेस में, ये वाले बैक्टीरिया करवाते हैं। वायरसेस भी ये दो हैं, स्पेशली हमारे पास जो ओरल फीकल ओरल ट्रांसमिशन होती है इसकी फंजाई हो सकते हैं वेरियस, जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस वगैरह, कैंडिडियोसिस हैं, कोक्सीडियोमाइकोसिस सॉरी। और उसके अलावा हमारे पास हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये सारी फंजाई भी हमारे पास जो है वो करवा रही होती हैं मोस्टली किसमें, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर। अब हम लोग देख लेते हैं जो इसके साइंस हैं या सिम्टम्स वो क्या होंगे, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। एक ना हमारे पास क्लासिकल ट्राइएड है, पेशेंट उसके साथ प्रेजेंट करेगा। एक हमारे पास जो है हेडिक, नेक रिजिडिटी और फीवर। इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है तो फीवर होगा। उसके अलावा हेडिक के साथ और नेक रिजिडिटी के साथ पेशेंट प्रेजेंट करवाएगा। इसके अलावा भी हमारे पास जो है ये तो 3 क्लासिकल हैं, और भी हमारे पास चीज़ें जिसका पेशेंट प्रेजेंट करवा सकते हैं, हम कहते हैं फोटोफोबिया। और हमारे पास जो पेशेंट किस चीज़ के साथ प्रेजेंट करवा सकते हैं, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट, वॉमिटिंग या ऑल्टर मेंटल स्टेट। ठीक है, ये हमारे पास आगे तकरीबन इसके जो सारे साइन एंड सिम्टम्स है वो। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हम जो इसकी CSF फाइंडिंग्स हैं या फिर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाते हैं। उसके अंदर हम क्या करवाते हैं और कुछ फिर हम इसके नेक्स्ट जो टेस्ट हैं ताकि हम लोग कंफर्म कर सकें मेनिंजाइटिस को। वो सबसे पहले हम जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हम क्या करवाते हैं, लंबर पंक्चर करवाएंगे इसके अंदर, लंबर पंक्चर, ताकि हम लोग कंफर्म कर सकें कि मेनिंजाइटिस है या नहीं। लंबर पंक्चर यूजली हम लोग कहाँ पे करवा रहे होते हैं, जो L4 और L5 वर्टिब्री है वहाँ पर। और कहाँ से हम फ्लूइड लेते हैं, सब अरेक्नॉइड स्पेस से, वहाँ से हमने फ्लूइड लेना है। अच्छा, अब हमारे पास जो CSF फाइंडिंग्स है, हमने वहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेना है, तो अब हम इसके अंदर जो है वो CSF फाइंडिंग्स देख लेते हैं। फाइंडिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू देयर पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, हमें पता है कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई 3 तरह के हमारे पास हमने पॉजिटिव एजेंट पढ़े हैं, तो हम इसके अंदर तीनों के अंदर देख लेते हैं हमारे पास जो इसकी फाइंडिंग्स आती हैं CSF की वो क्या है। बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास क्या होंगी, ठीक है, फिर वायरस के अंदर हमारे पास जो क्या होंगी, और फिर हमारे पास जो फंजाई के अंदर क्या होंगी। बैक्टीरिया अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो उसकी जो CSF फाइंडिंग हमारे पास क्या होंगी, तो हमारे न्यूट्रोफिल्स होंगे, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है ना ग्लूकोज वो कम हुआ होगा और जो प्रोटीन है वो ज़्यादा होगी। वायरसेस के अंदर हमारे पास यूजुअली क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स। अगर हमारे पास जो ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस है तो हमारे पास जो CSF होगा उसके अंदर क्या होगा, लिम्फोसाइट्स होंगे। लेकिन जो ग्लूकोज और प्रोटीन है
वो नॉर्मल होगी। सेम विथ फंजाई, ठीक है, लिम्फोसाइट्स होंगे लेकिन ग्लूकोज कम होगा और प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास CSF फाइंडिंग है तीनों पॉजिटिव एजेंट के हिसाब से। नेक्स्ट, और हमारे पास अब वेरियस टेस्ट हैं तो जिनके थ्रू हम जो मेनिंजेस को कंफर्म करवा सकते हैं। एक हमारे पास होता है, इसे हम कहते हैं कर्निंग टेस्ट, KERNING, कर्निंग टेस्ट। अच्छा, अभी ये टेस्ट क्या है? इसमें हमारे पास ऐसा होता है कि अगर हम जो है वो थाई को बेंड करें ऑन हिप के ऊपर और फिर हम पेशेंट को कहें कि वो अपनी नी जो है वो एक्सटेंड करे एट 90 डिग्री, मतलब जो हमारे पास जो थाई है पेशेंट की वो बेंड है बिल्कुल हिप के ऊपर, ठीक है, और जो हमारे पास नी है हमने उसे कहा हुआ है 90 डिग्री। जैसे ये पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल थाई जो है वो बेंड हुई हुई है, हमने उसको फ्लेक्स किया हुआ है थाई को, ठीक है, और फिर नी जो है ऐसे एक्सटेंड की हुई है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लेट के अपने थाई को जो है वो अपनी जो हिप बोन है उसके ऊपर बिल्कुल फ्लेक्स कर लेना और नी को एक्सटेंड कर लेना, तो पेशेंट को जो वो पेन फील होगी। तो ये टेस्ट हमें कंफर्म करेगा कि हमारे पास जो है पेशेंट मेनिंजाइटिस उसको है या नहीं। दूसरा कहते हैं ब्रेडजिंस्की साइन, ब्रेडजिंस्की साइन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हम पेशेंट को कहें कि वो अपनी नेक जो है उसको फ्लेक्स करे या हेड को फ्लेक्स करे, तो वो ऑटोमेटिकली साथ में अपनी जो लेग गए हैं जो हमारे पास जो कहते हैं थाई जो है उसको भी लिफ्ट करेगा। मतलब हम लिफ्ट पेशेंट को कहें कि ऊपर को उठें, अपने हेड को जो वो लिफ्ट करे, तो वो उसके साथ साथ अपनी जो थाई है उसको भी लिफ्ट करवाएगा। इसे हम कहते हैं ब्रेडजिंस्की साइन, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ जिसे हम कंफर्म करवाते हैं कि एक ना हमारे पास होता है ओपनिंग प्रेशर, ठीक है, ओपनिंग प्रेशर CSF का, वो अगर हमारे पास जो वो 250 mmHg से हमारे पास जो वो ज़्यादा होगा तो पेशेंट को जो वो मेनिंजाइटिस जो है वो हो सकती है। ट्रीटमेंट में हम यूजुअली क्या करवा रहे होते हैं इसके अंदर, हम लोग चूँकि मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से तो हम इसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। कौन सी एम्फिसिलिन है, उसके अलावा हम वेनकोमाइसिन दे सकते हैं, उसके अलावा जेंटामाइसिन, और हम लोग कौन से दे सकते हैं, सेफ्ट्राइएक्सोन। स्पेशली वो देनी है जो CSF को क्रॉस भी कर सकें, ठीक है। ये हमने जो है वो एंटीबायोटिक्स से दी, हमने इससे ट्रीटमेंट मोस्टली इससे करवा दिया। उसके अलावा हमारे पास जो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हमारे पास जो हाइड्रोसेफलस हो सकती है, सीजर्स, ठीक है, हियरिंग लॉस और डेथ भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा हो जाए। ये हमने सारी जो है मेनिंजाइटिस वो देख लिया। अच्छा, अब एक और कंडीशन जिसे हम कहते हैं इंसेफेलाइटिस। मेनिंजाइटिस जो थी वो हमारे पास किसकी थी, इन्फ्लेमेशन थी मेनिंजेस की। इंसेफेलाइटिस ये भी ITS इन्फ्लेमेशन शो करा है, लेकिन ये किसकी हमारे पास जो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है उसके अंदर हम कहते थे कि हमारे पास फीवर होता था, नेक रिजिडिटी होती थी, हेडेक होता था। मोस्टली ये 3 ट्राइड के साथ प्रेजेंट करवाता था। इसमें हमारे पास वो 3 हैं, फीवर भी है, नेक रिजिडिटी है, हेडेक है, लेकिन इसमें ना साथ में और भी हमारे पास कंडीशन आती है। हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आता है, उसमें ये नहीं था। मेनिंजाइटिस में हमारे पास ये नहीं होता था। सेंसरी मोटर हमारे पास जो वो चेंजेस आती हैं इसके अंदर हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो स्पीच डिसऑर्डर है, मूवमेंट डिसऑर्डर हैं वो आते हैं, ठीक है। सेंसरी मोटर डेफिसिट, ठीक है। उसके अलावा मूवमेंट मतलब एटैक्सिया हो गया, एफेजिया हो गया, मूवमेंट के मसले आते हैं। उसके अलावा ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट मतलब बिहेवियर में चेंजेस आएंगी, ऑल्टर मेंटल स्टेट मतलब इसमें ये सारे मसले आते हैं इंसेफेलाइटिस के अंदर। और ये हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेशन है हमारे पास, डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ब्रेन की। अच्छा, अब इसके हम जो कॉजेज़ हैं वो देख लेते हैं। कॉजेज़ हमारे पास क्या हैं, एक तो हमारे पास जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो 1 है वो, अच्छा जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 है वो हमारे पास मेनिंजाइटिस करवाता है, लेकिन जो 1 है वो इंसेफेलाइटिस करवाता है। उसके अलावा और हमारे पास क्या कॉज हो सकता है, वार्सिला जोस्टर वायरस, और हमारे पास क्या हो सकते हैं, एक हमारे पास कहते हैं लासा फीवर इंसेफेलाइटिस, ये यूजुअली हमारे पास स्प्रेड होता है माइस से। तो ये हमने जो दोनों के अंदर डिफरेंस देख लेना है कि इसके अंदर जो मेनिंजाइटिस था उसमें मेनली ये तीनों का ट्राइड शो रहा था, बाकी ये वाली कंडीशंस हमारे पास नहीं होती थी। लेकिन इंसेफेलाइटिस के अंदर ये है, वो मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन है, ये ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है। और इसमें हर्पेस सिम्प्लेक्स 1 है तो उसमें हर्पेस सिम्प्लेक्स 2 था, और बाकी इसके हमारे पास जो और काजेज हैं वो ये हैं हमारे पास। दिस इज ऑल अबाउट इंसेफेलाइटिस एंड मेनिंजाइटिस।